नमस्कार। आज मैं आपको एक अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कि ऐसा भी राजा होता है जो प्रजातंत्र को उसे ज्ञान नहीं होता है, अपने आप को राजा समझता है। श्रोताओं सुनिए ध्यान से, ज्यादा विलंब ना करते हुए ले चलता हूँ मैं सीधे कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक गुरु के यहाँ एक चेला एक शिष्य शिक्षा ग्रहण करता था। बहुत समय बीत जाने के बाद में गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब आप अपने घर पर जाइए। शिष्य बोला, अभी तो मेरे साथ वाले जो शिक्षा कर रहे हैं उनको काफी समय बाकी है, मुझे तो 4-5 साल और यहाँ रहना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि उसने गुरु की बात को नहीं माना। आपको बता दें कि माता पिता गुरु का कहना मानना चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना विचार करे हुए। जब ऐसे ही चलता रहा, एक समय कुछ समय बीतने के बाद में गुरुजी और शिष्य भिक्षा मांगते 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 एक नगर में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करके, उस नगर का नाम था अंधेर नगरी, जहां का राजा था चौपट। तो जो वो शिष्य था वो भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए गया मार्केट में। वहां क्या देखता है, वहां टके शेर खाजा, टके शेर भाजी, मतलब जो भी खाने की वस्तु थी वो सिर्फ एक ही भाव की थी। चाहे मिठाई लो, चाहे सब्जी लो, चाहे खाना की कोई भी वस्तु, मतलब सिर्फ एक ही रेट थी। तो उसने क्या खरीदा, उसने मिष्ठान खरीदा। उसने कहा, सूखी रोटी तो खाते खाते बहुत दिन हो गए, जब सबका भाव एक ही है तो क्यों ना मिठाई खानी चाहिए। अपने गुरु के पास आया तो गुरु से कहा, इस नगर में तो सबका भाव एक ही है, इसलिए मुझे मिठाई ही खानी चाहिए, क्योंकि जब सबका भाव एक ही है, सूखी रोटी खाते खाते बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए मुझे तो मिठाई खानी चाहिए। गुरु बोले, बेटा इस नगर में रुकना उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ की एक ही रेट हो, एक ही भाव हो, वहां रुकना नहीं चाहिए। वहां का राजा कैसा होगा जहां हर चीज का मूल्य एक ही है। शिष्य बोला, अरे गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ तो सूखी रोटी खाते खाते बहुत समय बीत गया है, लेकिन आज मुझे जो मिष्ठान प्राप्त हुए हैं एक ही रेट के, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। गुरुजी बोले, मैं तो जा रहा हूँ उस नगर को छोड़कर। तब शिष्य बोला, आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब शिष्य बोला, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जहां जाना हो तो जाइए। गुरुजी उससे शिष्य बोले कि जाओ बेटा, मैं जा तो रहा हूं, जब आपको याद कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, तब आप मुझे याद कर लेना। मैं यहाँ पर आपको, जहाँ पर आप याद करोगे, मैं वहां पर ही आपको मिल जाऊंगा। गुरुजी अपने शिष्य से ये बात कहकर चले गए। अब जो शिष्य था वो रोज मिष्ठान खाता था, अच्छे अच्छे पकवान खाता था, उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, बहुत मोटा सा हो गया और बिल्कुल उसे बहुत चैन की नींद जीने लगा। एक समय की बात, कुछ समय बीता। वहां अंधेर नगरी का, जहां का राजा चौपट था, उसमें उसी के नगर में एक पड़ोसी की दीवार गिर गई और उस पड़ोसी की दीवार से उसकी बकरी दब के मर गई। जब पड़ोसी की दीवार गिरी तब बकरी दबकर मर गई। जब बकरी दबकर मर गई तो जो पड़ोसी था वो न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में पहुंचा। जब राजा के न्याय दरबार में पहुंचा न्याय के लिए, फिर राजा ने कहा, आपकी बकरी मर गई पड़ोसी की दीवार से, तो आपको क्या चाहिए? वो बोला, मुझे जान के बदले जान चाहिए। राजा बोला, जान के बदले आपको जान मिलेगी, जान के बदले जान मिलेगी, क्योंकि जब बकरी मर गई, बकरी के बराबर में जान चाहिए। एक ऐसा राजा है, वो ही तो कहते हैं टके शेर खाजा, टके शेर भाजी, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ, पड़ोसी को बुलाया जाए।
जब पड़ोसी को बुलाया गया, पड़ोसी से कहा, ए पड़ोसी, ये तेरी दीवार कैसी थी जिससे आपके पड़ोसी की बकरी दबकर मर गई? पड़ोसी बोला, हे महाराज, हाथ जोड़कर बोला, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तो दीवार बनाने वाले कारीगर का कसूर है, दीवार बनाने वाले मिस्त्री का कसूर है कि उसने दीवार कैसे जोड़ी जिससे दीवार गिर गई। राजा बोला, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, चलो दीवार जोड़ने वाले मिस्त्री कारीगर को बुलाया जाए। जब दीवार जोड़ने वाला कारीगर मिस्त्री आया, वो डर गया और बोला, महाराज, उससे बताया गया, महाराज ने कहा, कैसी दीवार तुमने बनाई जिससे पड़ोसी की बकरी दब के मर गई है, जान बदले जान जाएंगे, आपको फांसी लगेगी। तब कारीगर हाथ जोड़कर बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें तो ईंट बनाने वाले का दोष है, ईंट जोड़ने वाले का दोष है। राजा बोला, बात तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, चलो ईंट जोड़ने वाले को बुलाया जाए। जब ईंट जोड़ने वाला आया, बोला, महाराज ने कहा, कैसी ईंटें जोड़ी जिससे पड़ोसी की बकरी दबकर मर गई है, जान के बदले जान, फांसी होगी तेरी। ईंट जोड़ने वाला बेचारा डरता हुआ बोला, हे महाराज, इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें तो कसूर है मसाला वाले का, जिसने मसाला इतनी कमजोर घटिया सामग्री डालकर बनाया है जिससे ईंटें सही से चिपक नहीं पाई हैं, इसलिए ये दीवार गिर गई है। राजा बोला, बिल्कुल ये सही कह रहा है, इसलिए इसे छोड़ो और मसाला बनाने वाले को बुलाया जाए। श्रोताओं, मसाला बनाने वाले को बुलाया गया, निर्माण करने वाले को बुलाया गया। मसाला वाले बोला हाथ जोड़कर, हे राजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने तो अच्छा सा मसाला बनाया था, अच्छी सी सामग्री लगाई थी, इसमें दोष है कि पानी डालने वाले का, उसने सही से मसाला को मिलाया नहीं, इसलिए ये दीवार गिर गई। राजा बोला, बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब पानी डालने वाले को बुलाया गया, पानी डालने वाला डरते हुआ बोला, उसे पूरी बात बताई गई कि एक पड़ोसी की दीवार गिरने से बकरी दब गई। तभी वो बोला, पानी डालने वाला, हे महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तो पानी सही से डाला था, इसमें उसका दोष है जिसने ये मशक बनाई थी। श्रोताओ, मशक उसे कहते हैं, पहले एक पात्र चलता था पानी के लिए जो चमड़े की खाल का बनता था। उसने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जिसने इस मशक बनाई है उसमें पानी ठीक से नहीं आया, उसे मशक बनाने के वाले को बुलाया जाए। श्रोताओं, जब ये बात राजा ने सुनी कि बात तो सही कर रहा है, राजा कह रहा है, कोई कह रहा है मेरा दोष नहीं, मेरा दोष नहीं, मेरा दोष नहीं, किसका दोष है? मशक बनाने वालों को बुलाया जाए। जब मशक बनाने वालों को बुलाया गया, बोला कि आपने कैसी मशक बनाई थी, उसमें पानी ठीक से नहीं आया, जिससे ये दीवार कमजोर रहेगी, ये दीवार गिर गई, आपको फांसी होनी चाहिए। मशक बनाने वाला बोला, हे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो चमड़ा जहां से मैं खरीदता हूं, मैं कसाई से इसका चमड़ा खरीदता हूं, कसाई का दोष है, क्योंकि कसाई ने मुझे कम क्वालिटी वाला चमड़ा दिया, उसका दोष है। श्रोताओं, जब राजा ने कहा किसी का भी दोष नहीं है, जाओ कसाई को बुलाया जाए। जब कसाई को बुलाया गया तो कसाई ने कहा, मैं तो खाल सही से लगाता हूँ। राजा ने बिना सोचे समझे कहा कि इस कसाई को फांसी दो, क्योंकि कोई कहता है मेरा दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है, इस कसाई को फांसी दो जल्दी से। श्रोताओं, जब जलदार सैनिक कसाई को फांसी देने के लिए पहुंचे, तब कसाई की गर्दन इतनी पतली थी कि उसके फंदा सटीक नहीं बैठा। जब सटीक नहीं बैठा तो बार बार उसके फांसी का फंदा डाला जाए, फांसी का फंदा निकल जाए। तब राजा ने कहा कि कसाई जो सैनिक थे उन्होंने राजा से कहा, इसके फंदा ठीक नहीं बैठ रहा है, क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, जितना बड़ा फंदा है इतना बड़ा ही व्यक्ति हर के राज्य से तलाश करना चाहिए, क्योंकि जान के बदले जान देनी होगी। श्रोताओं, जब ये सब सुनकर राजा के सैनिक चलते 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 पहुंच जाते हैं उसी शिष्य के पास जो मिष्टान खा के खूब हष्ट पुष्ट हुआ था। उसे देखकर उसको पकड़ लाते हैं और वो चिल्लाता है, रोता है, कहता है आपको फांसी होगी। बोला, मेरा क्या कसूर है? सैनिक बोले कि तुम्हारी गर्दन में सटीक फंदा बैठ रहा है, इसलिए आपको फांसी होगी।
जब उसके गले में फंदा डाला गया वो रोने लगा, क्योंकि उसने गुरु की बात नहीं मानी थी। गुरु ने कहा था ये नगर आपके लिए उचित नहीं है। अब उसे चेला को, शिष्य को गुरु की बात पर बहुत पछतावा आ रहा है। अब वो रो रहा है अपने गुरु को याद कर कर कि मैं अपने गुरु की बात मान लेता तो मुझे ये दुख नहीं होता। तब फांसी लगने से पहले उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे अपने गुरु को बुला लेना चाहिए। अब उस शिष्य ने अपने गुरु को याद किया, क्योंकि गुरु थे त्रिकालदर्शी, तुरंत उन्हें आने में देर नहीं लगी। जब उसने देखा गुरुजी ने कि मेरा शिष्य है, क्या दिक्कत है, तो सैनिक से गुरुजी लड़ पड़े। बोले मेरे शिष्य को फांसी नहीं दी जाएगी, मुझे फांसी दी जाएगी। शिष्य को फांसी नहीं दी जाएगी, मुझे दी जाएगी। श्रोताओं, जब गुरु और शिष्य की आपस में झगड़ा होने लगा, झगड़ा बढ़ते बढ़ते गुरुजी अपने शिष्य के पास पहुंचे, उसके गले से फंदा निकाला और अपने गले में डाल दिया। सैनिक बोले महाराज का आदेश है कि फांसी तो शिष्य की होगी। तो गुरुजी कह रहे शिष्य को फांसी नहीं होगी, मुझे होगी। जब ये झगड़ा होते हुए राजा के पास पहुंचा, राजा बोला ये क्या मैटर है, क्या झगड़ा है? तो सैनिक बोले गुरु कह रहे हैं मुझे फांसी दो, शिष्य बोले मुझे फांसी दो। तो गुरु से बोला कि राजा बोला गुरु आप क्यों फांसी पर लटकना चाह रहे हो? तो गुरु बोला कि इस समय ये शुभ मुहूर्त है, जो फांसी पर लटकेगा वो सीधा स्वर्ग धाम जाएगा, भगवान परमेश्वर के धाम जाएगा। ये कहकर राजा को आश्चर्य हुए कि क्यों ना मैं ही स्वर्ग धाम जाऊं। उसने गुरुजी को हटाया, स्वयं फांसी पर चढ़ गया। ऐसे राजा की बुद्धि थी, ऐसे राजा चतुर थे, ऐसे ज्ञानी थे जो खुद को फांसी पे चढ़ गए। गुरुजी ने अपने ज्ञान और बुद्धि से अपने शिष्य को बचा लिया। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, गुरु और पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।